नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक स्पेशल एक प्रिडिक्शन रियलिटी वाले एपिसोड में, जहां हमने एक डेढ़ महीने पहले एक प्रिडिक्शन दिया था कि बांग्लादेश सीरीज में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई रोहित शर्मा जाएंगे सर्जरी के लिए और वहां पे शुभमन गिल को बनाया जाएगा कैप्टन एंड वहां से कहीं ना कहीं शुभमन गिल की दावेदारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फॉर ओडीआई कैप्टनसी एंड 2027 का जो कैप्टनसी का रिस्क है ऑफ रोहित शर्मा वो खतरे में आ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं जी भाई देखेंगे इस चीज़ को कि ट्रांजिशन करवा देते हैं इस चीज़ को वो करके, ठीक है। ये हमने उस वीडियो में बनाया था। अभी जो क्या हो रहा है कि आफ्टर एजबैस्टन विक्ट्री इस न्यूज़ को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के ऐसा दिखाया जा रहा है ओवरऑल कि भाई कि रोहित शर्मा को विदाई दे चुके हैं, खत्म हो चुका है, अब यहाँ से शुभमन गिल चालू होने वाला है, ठीक है, न्यू एरा चालू, ठीक है। अब वही चीज़ हो गया, खाली एक फ़र्क हो गया कि बांग्लादेश सीरीज कैंसिल हो चुकी है, जो ऑब्वियसली हमें आज से 1.5 महीने पहले नहीं पता था, हमारे पास टाइम मशीन है नहीं, ठीक है। तो श्रीलंका में होने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा सर्जरी के जाने वाले एंड एज वी प्रेडिक्टेड वो सीधा ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे। तो भाई वही चीज़ होने वाला है। बस क्या बोलेंगे अपना ये क्या बोलते हैं, मेरे एक यंग टीम खेलेगी यहाँ पे एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली और बुमराह भी नहीं खेलेंगे भाई, सीधी सीधी बात है। बुमराह तो नहीं खेलेगा, विराट कोहली का पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट बुमराह तो नहीं खेलेगा आफ्टर टेस्ट सीरीज, तो भाई मुश्किल है। तो वही चीज़ें देखना पड़ेगा क्या सीन होगा, बट देखते हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे। काफ़ी मुद्दा गर्म हो चुका है ओवरऑल कि भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को विदाई दे दी है एंड ओवरऑल क्या सही है क्या गलत है सब कुछ। तो भाई शॉर्ट एपिसोड होगा, क्विक एपिसोड होगा। तो हरीश भाई क्या कहना है आपका इस चीज़ पे? यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौतम गंभीर के टेन्योर जब स्टार्ट हुआ तो ठीक है, सबसे जो T20 हटा देते हैं साइड में, जब आप बड़े फॉर्मेट्स ऑफ द गेम पे आते हो ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, तो वो कहीं ना स्टार्ट हुआ था आपके श्रीलंका ही दौरे से, जहाँ पे हमारी टीम बहुत बुरे तरीके से सीरीज हारी थी। वहीं से सारी लफड़ा शुरू हुआ था, वहीं से सारा लफड़ा शुरू हुआ था, सारा लफड़ा वहीं से शुरू हुआ था। जिसने वो सीरीज लाइव देखी है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बुरी तरह हम हारे, वो वाला जो सीन हुआ ओवरऑल, ठीक है, फिर सेकंड मैच हारने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे रोहित शर्मा को पूछा गया क्या सीन हो रहा है, क्या सीन सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि अभी हाँ काफ़ी कोचिंग स्टाफ वगैरह सब नया आया है, सबके साथ अभी अलाइन नहीं हुआ है, सिंक नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें होने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम यू नो। तो दिख गया था कि कुछ ना कुछ तो है सीन, ठीक है। फिर बाद में वो चीज़ कंफर्म हुई आफ्टर दैट लीक केम आउट ऑफ ड्रेसिंग रूम कि जहाँ गौतम गंभीर बोलते हैं बहुत हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ से मतलब चालू हुआ था ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीरीज़ की शुरुआत हुई थी ना, वो बहुत उखड़े हुए तौर पे हुई थी, क्योंकि जीजी भाई आए थे फुल पावर के साथ, ठीक है, और उनको था उनका पावर एक्सरसाइज करना है कि भाई T20 की मैं खेलूंगा एंड इसको भी जिताना ही है ओडीआई को, तो उसके लिए मुझे रोहित विराट का साथ होना जरूरी है। ओडीआई वैसे भी बहुत कम है, हम भी चाह रहे थे हो जाए, बट इनका मूड नहीं था क्योंकि ये लोग T20 वर्ल्ड कप जिता के काफ़ी रिगरस उसके बाद आए थे, बुमराह भी नहीं थे, ठीक है, और रोहित शर्मा भी उस टाइम पे विंबलडन वगैरह गए हुए थे एंड विराट कोहली तो ऑब्वियसली लंदन में थे ठीक है। तो वहाँ से सबको मतलब बुलाया गया, एकजुट करा गया, बुमराह नहीं है, बाकी सबको एकजुट करा गया वगैरह वगैरह, एंड भाई आपको सीरीज़ करानी है, करा दिया आपने। रियान पराग खेल रहा है, अर्शदीप खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, मैं सारे मतलब भंडारा लगा हुआ है, सबको चांस मिल रहा है, ठीक है, सब आगे खेल रहे हैं, सब आगे मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं। इट्स लाइक कि वो आपकी बेस्ट टीम नहीं थी, बट जबरदस्ती आपने रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को पुश कर दिया था, उस टीम फॉर्मेट में रख दिया था। तो आप ये देखो काइंड ऑफ कि आप अब एक यंग टीम के साथ जा रहे हो, उसमें आप एक दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लेके जा रहे हो, तो आप चुदोगे और आप दाज मोटा मोटा अपने सीनियर खिलाड़ियों पर डाल दे दिए, मोटा मोटा तो यही मालूम पड़ता है। एंड वहीं से फिर आप टेस्ट सीरीज हारते हो, फिर सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो भाई जीजी एरा में हमने देख ही लिया, रिटायरमेंट ही देख लिया विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का। एंड वो भी रिटायरमेंट भाई मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, कपिल शर्मा शो में गए हुए थे गौतम गंभीर, एंड कपिल शर्मा पूछते हैं उनसे कि गौती भाई एक बात बताओ कि आपने आप नए कोच बने इन टीम इंडिया के, आपने ऐसे क्या चेंजेस करे? तो गौतम गंभीर हंसते कह रहे अरे यार हम मेरे चेंजेस तो तुम भाई पूरे इंडिया ने देख लिया है, तुम्हें नहीं पता है मतलब भाई उस पे एडिट्स बन रहे हैं भाई, लोग चूतियों की तरह एडिट्स बना रहे हैं। प्राउड ऑफ इट बेसिकली, हाँ ही इज प्राउड ऑफ इट, एंड लोग एडिट्स बना रहे हैं काइंड ऑफ कि उसके बाद फिर सैड गाना लगा के रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का मतलब वो सब सीन्स लगा के। तो आप देखो कि यहाँ से शुरुआत है, काइंड ऑफ वापस से अपन श्रीलंका दौरे पे जा रहे हैं, बांग्लादेश टूर कैंसिल हुआ एंड यहाँ पे लगभग इट इज़ कन्फर्म दैट शुभमन गिल विल बी द कैप्टनिंग दैट सीरीज। एंड क्योंकि यार ऑलरेडी मेरे को लगता है ना कि रोहित शर्मा ने सर्जरी करा ली होगी एंड ही इज़ ऑन हॉलीडे एंड वो मोस्ट प्रोबेबली रिकवरी में होंगे अपने, क्योंकि जस्ट आईपीएल वो कराने वाले थे, जहाँ तक न्यूज़ आई थी कि जैसे ही आईपीएल खत्म होता है वो घूम रहे थे यार, और फिर बाद में बहुत चीज़ें वही थी एंड शायद से वही होगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कपिल शर्मा शो जो हुआ है
बेसिकली फॉर्मेट ये रहता था अभी तक का, T20 वर्ल्ड कप के बाद गए थे, T20 वर्ल्ड कप के बाद गए, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जाना बनता था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा जाएंगे। और ये एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली जो आप देखो, जो बंदे भी आए हुए ये आईपीएल के बाद शूट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो ये लोग डायरेक्ट चले गए थे ना इंग्लैंड पे, ऋषभ पंत तो चला ही गया था, उसको तो टाइम नहीं मिला है, तो आईपीएल खत्म होने के बाद, आईपीएल और उसके बीच का ये जो 20 दिन का फासला था, उस 20 दिन में ही ये हुआ है जो हुआ है। अच्छा, एलएसजी तो पहले ही बार हो गई थी तो वही चीज़ नहीं, बट गौतम गंभीर फ्री थे, गौतम गंभीर फ्री थे, अभिषेक शर्मा बाहर हो चुके थे, चाहल बिजी था, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हाँ आईपीएल फाइनल के बाद हुआ है ये, ठीक है, तो ओवरऑल वही चीज़ है कि उस टाइम पे ही हुआ है, एंड अगर वो नहीं आए, उनका शेड्यूल फ्री नहीं था, तो वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, तब जाके गौतम गंभीर को एडजस्ट कर दिया गया, कुछ हो गया होगा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। नहीं काइंड ऑफ आप इससे ये भी देखो ना कि पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है। इट्स लाइक कि आप कपिल शर्मा शो से जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप भाई कुछ चीज़ें दुनिया में जज कर सकते हो, जैसे मर्द चड्डी कब खरीदते हैं भाई, उससे इकोनॉमिक आपके इन्फ्लेशन वगैरह या वो सारी चीज़ें आप स्कैरसिटी बेसिकली सीधी सीधी बात है, जिसके पास पावर ज्यादा होता है, ये कपिल शर्मा शो पे आना भी एक इंडिकेटर है। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखो 2014-15 में विराट कोहली भी आए थे, ठीक है, एंड रोहित शर्मा कभी नहीं आए 10 साल में, ठीक है, एग्जैक्टली आ सकते थे, ऐसे तो एमएस धोनी नहीं आया यार कभी भी नहीं, एमएस धोनी तो फोन ही नहीं उठाते, उसने खुद ने बोला हुआ है, बहुत बार फोन किया, फोन नहीं उठाते, ठीक है, घुमा फिरा के एंड में आमिर खान आया जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, ठीक है, तो वो चीज़ है, बट फिर बाद में तो रोहित शर्मा जब फुल टाइम कैप्टन बने उस टाइम पे उनका आना हुआ उस हिसाब से, ठीक है, तो आप ये भी इंडिकेटर है, देखो भाई हमारे ब्रूपॉड मास्टर क्लास में हमने आपको एक और इंडिकेटर बता दिया कि पावर कैसे जाती है, किधर चलती है, एंड उस हिसाब से कपिल शर्मा शो इंडिकेटर ऑफ पावर। तो ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है भाई कि हमने जैसे लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा, जो बहुत लॉयल है, बहुत पहले से हमें देखते आ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा ये चीज़ कि हमने आईपीएल के टाइम पे ये जैसे ही न्यूज़ आई थी कि रोहित शर्मा सर्जरी के जा रहे हैं, हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी कि देखो बांग्लादेश टूर नहीं खेलने वाले हैं वो, उसके बाद वहाँ बांग्लादेश टूर कैंसिल हुआ, श्रीलंका टूर है, अब न्यूज़ ये फ्लोट हो रही है कि शुभमन गिल कैप्टन बन गए हैं, जो कि अभी फॉर्मली नहीं आया है कि शुभमन गिल कैप्टन करेंगे, बट इनफॉर्मली वो चीज़ आ गई है, बट ऑब्वियस है वो चीज़ आ गई है। तो बट ऑब्वियस है, ऊपर से टेक्निकली इन ओडीआई तो ही डिजर्व्स यार, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आफ्टर हार्दिक पांड्या वाज इंजर्ड इन 2023, शुभमन गिल वाज द वाइस कैप्टन, राइट, और प्लस रोहित शर्मा ग्रूम भी कर रहे हैं ना, वाइस कैप्टन बनाया गया, हाँ, तो वो तो बट शुरुआत से ऑब्वियस कर चीज रहे है हैं वो कि चीज। रोहित शर्मा के बाद बैटन पास ऑन शुभमन गिल के लिए देख रहे हैं। टेक्निकली गद्दी ऋषभ पंत की थी, टेक्निकली नहीं, गद्दी ऋषभ पंत नॉट इन ओडीआईज यार, कम ऑन भाई, छी। नहीं, ऑल फॉर्मेट में उसको देखा जा रहा था शुरुआत में, आप मानो ना मानो, एक को तो चूज करना था ना भाई, तो शुरुआत से उसने ऋषभ पंत को पकड़ा था, उसका एक्सीडेंट नहीं होता ना तो अभी आपको शुभमन गिल या ऋषभ पंत दिखता भाई, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो वर्ल्ड कप भी खेलता, एक्सीडेंट नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल ड्रॉप भी होता आपका, बहुत डायनेमिक्स चेंज, उस एक एक्सीडेंट ने बहुत चेंज कर दिया बहुत कुछ, ठीक है, वरना केएल राहुल की जगह नहीं बन रही थी, आप देखो 2023 वर्ल्ड कप में, बात करेंगे इसमें बाद में। विकेट कीपर भी ऋषभ पंत बहुत हद तक बेटर है केएल राहुल से, ये चीज़ भी सबको पता है। दूसरी चीज़ यार देखो, इस पे ये आ जाती है ना कि काइंड ऑफ आप देखो कि इस जो ये चीज़ पूरी सब कुछ हुई है, इसमें ऋषभ पंत का भाई तो नहीं बनता था, मेरे को लगता है कि नहीं बनता है उतना ज़्यादा, बट अपन ने उस लास्ट वीडियो में बात करी थी कि श्रेयस अय्यर को अपन ने पुश किया था, तब तक सीन क्या था कि शुभमन गिल का कैप्टनसी अभी अपने देखा नहीं था। जैसे शुभमन गिल इंग्लैंड टूर पे ये हुए थे कि शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे इंग्लैंड टूर में, मोस्ट प्रॉबेबली उस टाइम तक आ गया था ये चीज़, तो आप ये देखो कि हमें देखा नहीं था। अब ये न्यूज़ राइट टाइम पे फ्लोट क्यों हो रही है, क्योंकि शुभमन गिल का सैंपल साइज अभी भी छोटा है, बट स्टिल हमने एक चीज़ देख लिया कि उनके टेन्योर में एक हिस्टोरिकल विन आ गई है, हिस्टोरिक टेस्ट विन आई है, एंड काइंड ऑफ ये एक वैलिडेशन देता है गौतम गंभीर के भी टेन्योर को, क्योंकि ठीक है बहुत सारे नेगेटिव्स थे आपके बीच में, लेकिन जहाँ पे हम आज तक हमारी इतनी लंबा इतिहास है हमारा इंडियन टेस्ट का, क्रेडिट वेयर इज ड्यू, एग्जैक्टली, तो वहाँ पे आपने कभी जीता नहीं था, वहाँ मैंने जीता है, एंड प्लस कुछ चीज़ें पॉजिटिव्स दिख रही हैं शुभमन गिल में, कुछ कमियां हैं जो कि मतलब ही हैज ऑल दैट टाइम टू इम्प्रूव, बट स्टिल अब तो ओरिजिनल वाला स्लेज भी कर दिया, हाँ अब ओरिजिनल वाला स्लेज भी कर दिया है, तो काइंड ऑफ ये चीज़ दिख रही है, एंड दिस इज द न्यूज़ इज बीइंग सर्कुलेटेड एट द राइट टाइम कि भाई अब देखो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो भाई हमारा उस टाइम भी यही पॉइंट था। एंड एज मार्केटर्स, एज फॉर्मर फॉर्मर क्या भी चल रहा है, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, वाला सीन, भाई सीधी सीधी बात है, PR machinery 101. This is what PR is. Right thing, right piece, right content, right news from the right journalist at the right time. ठीक है? Exactly. सिखा रहा हूँ
तो ये चीज़ हुई है एंड प्लस सबको वैलिडेशन है। अब देखो उस टाइम पे ये न्यूज़ आती ना डायरेक्टली, अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती तो लोगों के अंदर रेज रहता है, अरे यार बहनचोद अभी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहा है, अभी ये साला नया बंदा, अभी ये बहनचोद कैप्टन भी नहीं करा, Technically, आईपीएल जब में हमने हमने देखा न्यूज़ हुआ फोड़ी है। थी, जब हमने वीडियो पॉडकास्ट फोड़ा था वो चीज़, तब भी बनता था, तब भी बनता था। आज शुभमन गिल जब क्वालिफाई करे तब भी बनता था, बट अ गुड पीआर इज जब कुछ सब्सटैंशियल हो, सब्सटैंशियल हो। शुभमन गिल ने अपना वो रोहित शर्मा के जो क्या बोलते हैं अपना साले का एजेंसी है जिसमें जो विराट कोहली मैच करता था, धर्मा कॉर्नरस्टोन, ठीक है, वो छुड़वा दिया है, उसमें से ही एक बंदा उठाया और वो उसका स्पेशली करता है, ठीक है, तो वो चीज़ है, तो अच्छा बंदा उठाया, मतलब जो भी है, जिसको मतलब प्रॉपर कि भाई आलतू फालतू नहीं करना है, आलतू फालतू नहीं करना है एंड नॉर्मल वाला। आई थिंक अच्छा है। बट अब मेन आ जाते हैं मुद्दे पे कि भाई रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है। देखो श्रीलंका टूर नहीं खेलने वाले रोहित शर्मा, हमने बात करी हुई थी ऑलरेडी, इस पे होंगे शुभमन गिल। अब ये शुभमन गिल का सेकंड टेस्ट है, क्योंकि अब ये चीज़ देखो ना कि डायनामिक्स आप समझो कि पहला जो श्रीलंका टूर हुआ है वहाँ पे आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली, कैसे इसको पैकेज किया जाएगा मैं ये समझा रहा हूँ। उस टूर पे आपके पास रोहित शर्मा भी थे, आपके पास विराट कोहली भी थे, और जैसा आप कह रहे हो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस श्रीलंका टूर पे रोहित शर्मा तो नहीं रहेंगे, बुमराह भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रहेंगे, शायद विराट कोहली रहे नहीं रहे, 50-50 है उनका। तो अब अगर शुभमन गिल के अंडर ये सीरीज अपन जीत जाते हैं, विच इज़ मोस्ट लाइकली कि हम जीतेंगे क्योंकि हमारी टीम अच्छी जाएगी, पिछले वाले से बेटर टीम डू जाएगी। यू थिंक मतलब लेट्स से कि भाई अब इंग्लैंड में आपका अच्छा लास्ट सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं रहेगा, और ट्रैक तो वो टर्निंग ही देंगे। नहीं, लेट्स होप, मान लो कि अगर जीत जाते हैं, उनके अगर ब्रेन में क्या होगा कि अपन को ये चीज़ करना है, अगर शुभमन गिल जीत जाते हैं, ये होगा आपका सेकंड राउंड ऑफ वैलिडेशन। एंड अभी भी हम अपने तीसरे टेस्ट पे ही बैठे हैं, लॉर्ड्स टेस्ट पे। अभी हमने देखा नहीं है कि लॉर्ड टेस्ट में भी देयर इज़ अ हाई चांस कि या तो ड्रॉ होगा या तो इंडिया जीत रही है। अभी मेरे को मोटा मोटा लग रहा है क्योंकि अच्छे स्टेज पे है इंडिया अभी भी, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि अपन ये सीरीज़ जीत सकते हैं, देयर इज़ अ चांस कि अपन ये सीरीज़ जीत सकते हैं। तो आप देखो कि ये सेकंड वैलिडेशन होगा। थर्ड वैलिडेशन तब होगा जब अगर श्रीलंका में आप जीत जाते हो, वहाँ थर्ड वैलिडेशन होगा, एंड उसके बाद ये चीज़ प्रॉपर आएगी। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, आप रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, हमने सीरीज़ जीती, यंग टीम है, देखो इंग्लैंड में हरा के आ रहे हैं, यहाँ श्रीलंका को हरा दिया, श्रीलंका ने पिछली बार हमें पेला था। अब क्या होगा कि जब रोहित शर्मा केस बनाया जाएगा, पिछली बार कैप्टन कौन था देखो, ठीक है, वो चीज़ है, और इस बार देखो कौन नहीं है, तो वो चीज़ है ओवरऑल बेसिकली केस बनाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रोहित शर्मा वापस आएंगे, उस समय नहीं हटेंगे रोहित शर्मा, चिंता मत करिए। अगला सीरीज जो साउथ अफ्रीका का होने वाला है आपका, ऑस्ट्रेलिया, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, उसमें पता नहीं जो भी है, मेरे को शेड्यूल नहीं। साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई नहीं है, साउथ अफ्रीका T20 और टेस्ट नहीं, ओडीआई है, दोनों में रोहित शर्मा है ओडीआई है। वो तो दिसंबर में भाई, बहुत टाइम है अभी, 4 महीने। उसके बाद न्यूजीलैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी, साउथ अफ्रीका से पहले। तो आप देखो कि वहाँ पे रोहित शर्मा रहेंगे, न्यूजीलैंड के साथ है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर रोहित शर्मा एक सर्जरी के बाद, लंबे टाइम ब्रेक के बाद एक बंदा आ रहा है, और अगर वो एक सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जो कि यार किसी भी बंदा जो इंजरी से आ रहा है वो होता है कि यार ठीक है, फ्लो नहीं मिलता है आपको, कुछ मैचेस में नहीं मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि 5-5, 6-6 मैचेस की आप सीरीज़ खेलते हो, ओडीआई मैक्सिमम 3 मैचेस की सीरीज़ होती है आपकी। अगर बंदे को रिदम नहीं मिलता है, परफॉर्म नहीं होता है, तो अब केस और भाई बनने लगेगा स्ट्रांग उस चीज़ के लिए। एंड गौतम गंभीर उस टाइम पे ऑल इन जाएगा कि भाई हो गया है ख़त्म, अब आपका नहीं है, हम ट्रांजिशन देख रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो नैरेटिव है ना भाई, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके देख रहे हैं कि भाई अपना अगला वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली रोहित शर्मा खेलेंगे। विराट कोहली में कहीं बोला था कि हाँ नेक्स्ट, किसी ने पूछा था कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट इट वुड बी द वर्ल्ड कप, टू विन द वर्ल्ड कप। तो उनके दिमाग में है, काइंड ऑफ हमारे दिमाग में भी है, बट मेरे को नहीं लगता कि हमारे दिमाग में तो मतलब किस हिसाब से ना, देखो यार सीधी सीधी बात है कि मैं तो चाहता हूँ गंभीर के साथ जो भी है सॉर्ट आउट हो, ठीक है, एंड तीनों मिलकर सॉर्ट आउट करे, एक मिशन बनाए कि 27 का वर्ल्ड कप जीतना है, साउथ अफ्रीका में जीतना है, जो कि बहुत बड़ा फीट होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका जहाँ पे भाई मैचेस जितना ही मुश्किल है, वहाँ पे आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, ठीक है। और रोहित शर्मा जिन्होंने अपनी शुरुआत, एक फेरी टेल एंडिंग होगी प्लस सिनेमैटिक एंडिंग होगी, एंड इट इज़ ग्रेट एम्बेसडर फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल, ठीक है। एम्बेसडर इन द सेंस मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेन चीज़ है कि भाई देखो लोग कहानी से कितना इंस्पायर हो जाएंगे कि भाई एक बंदे ने अपना डेब्यू ही मतलब शुरू किया था, मतलब फर्स्ट मैच ही उसने शुरू किया था जोहान्सबर्ग में से, और जोहान्सबर्ग में ख़त्म किया है, ठीक है। Exactly. तो वो चीज़ है, कितना बढ़िया लगेगा। और T20 वर्ल्ड कप शुरू किया था, ओडीआई पे ख़त्म किया, और उसका बंदे का सपना था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है उसको, ठीक है, वैसा हो। और गौतम गंभीर भी अगर मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो देख ही रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे, होपफुली जीत जाए, इस पे बॉटल अप ना करे भाई, मतलब थाली में परोसा हुआ वो है, ठीक है, वो भी जीत जाएंगे, तो उनके लिए भी क्रिकेट कंप्लीट हो जाएगी कहीं ना कहीं। विराट कोहली के लिए भी क्रिकेट कंप्लीट हो जाएगी, और एक प्रॉपरली आप, और उसके बाद अगर आप जीत जाओ,
2031 वाला जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश में हो रहा है, जो 2011 वाला था उसका रिपीट, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको वो भी थाली में परोसा हुआ मिलेगा, टीम तब तक बन चुकी होगी। बट यार वहाँ पे एक आज, अच्छा आप बात उठी गई है तो आज बात कर ही लेते हैं। अगर रोहित शर्मा रहते हैं, ठीक है, और मतलब रहने तो चाहिए बट रहते हैं, और गिल भी रहता है, सब कुछ, कोहली भी रहते हैं, जायसवाल का तो करियर खत्म हो जाएगा भाई। ओडीआई में कहाँ जाएगा? मुश्किल है। सही गौतम है। गंभीर का पॉइंट वहाँ पे बहुत लेजिट है। वैसे भी गौतम गंभीर भी देखो, द थिंग इज फॉर हिज सोल एजेंडा, गौतम गंभीर इज नॉट ऑल रॉन्ग, ही इज रॉन्ग इन दिस थिंग कि मुझे गलत लगता है, बट फ्रॉम गौतम गंभीर लेंस ही इज नॉट टोटली नहीं रॉन्ग। एग्जैक्टली पॉइंट वही है ना कि देखो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, देयर इज हाँ। अ ग्रे जोन की वो चीज है कि कुछ ज्यादा गलत है, कुछ ज्यादा कम है, सही है, तो एकदम प्योर गलत सही किसी को आप नहीं जज कर सकते। ऐसा तो नहीं कि विलन है भाई, मैं ये भी नहीं बोल रहा, वही वही विलन वही नहीं है वही वही वो। कोई ऐसा नहीं कि ग्रेग चैपल की तरह, ठीक है हमने ग्रेग चैपल बोला है उसके तरीकों से कि भाई गांगुली को निकलवा दिया वगैरह वगैरह, बट वैसा नहीं कि भाई एकदम टेक्निकल। तो ग्रेग चैपल भी बुरा नहीं चाहता था भाई, वो रूल ही करना चाहता इंडियन वो पॉइंट वही है ना कि मेरे हिसाब से ऐसे तो विराट कोहली भी वो मैड किंग का बोला गया था, तो विराट कोहली भी चाहता है ऐसा थोड़ी कि इंडियन क्रिकेट भाई डाउनफॉल उस चाहता था, उसने भी चाहता था कि भाई एक हाइट तक पहुंचे, बट मेरे तरीके जो है सही है। हाँ। दैट्स द प्रॉब्लम कि आपको जब आपके तरीके सही लगने लगते हैं ब्लाइंडली, तो यहाँ पे देखो तो हम अपन बात करते हैं कि जो केस बन रहा है थैनोस वाला मामला हो जाता है, आई एम द ओनली वन हु नोज। एग्जैक्टली तो पॉइंट ये है कि अपन जो केस बना रहे हैं कि रोहित शर्मा को निकालने के लिए जो केस है वो स्ट्रांग बनता जा रहा है। एंड ये भी आपने जो जायसवाल वाला पॉइंट उठाया ये बहुत लेजिट पॉइंट है कि इनके खेलने से, जो कि अपने एकदम एक्सट्रीम टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर कैरियर है, इनके खेलने से एक जो यंगस्टर है जो कि T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि आपका टेस्ट में आग मूत रहा है, एंड उसका ओडीआई में उसको अगर आप सिनेरियो में डालोगे तो नो डाउट वो परफॉर्म करके देगा। उसका कैरियर इनके वजह से खराब हो रहा होगा अगर ये ऐसे ये केस प्रेजेंट करा जाएगा। तो मोटा मोटा पॉइंट है कि रोहित शर्मा को अगर टिके रहना है 2027 वर्ल्ड कप पे, एंड जैसा गौतम गंभीर ने बोला है अपने आज तक वाले इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप 2027 वर्ल्ड कप में इन दोनों को खेलते हुए देखेंगे, तो उसने बोला कि ये क्या होता है, जो भी बोला था माचुदा है, बट द थिंग इज मेन पॉइंट ये निकला था, क्रक्स उसका बात का ये था कि रन बनाओगे तो होगा भाई। देखो जब तक आप रन बना रहे हो टीम में वो रन होते हैं, तो आप देखो कि मेन सीधा सादा सिद्धांत यही है कि आपको रन बनाना होगा, बीट विराट कोहली बीट रोहित शर्मा, क्योंकि भाई लाठी एक के ऊपर नहीं पड़ेगी, लाठी पड़ेगी तो दोनों के ऊपर पड़ेगी, साथ में पड़ेगी। वो होगा कि भाई पूरा क्लीन करो, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। रोहित उनको गौतम गंभीर को ना रोहित शर्मा से कोई दुश्मनी है ना विराट कोहली से कोई लगाव है, तो आप ये मत बोलो कि भाई कि रोहित शर्मा को कर रहे हैं विराट की क्या गलती है, उसको क्यों वो कर रहे हो। भाई सीधी बात है, रन बना रहा है ठीक है, कोई नहीं, रन बना, जब तक रन बनाएगा तब तक ठीक है, विदाउट रन कोई बैक नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं आप देखो अगर विराट भी हटते हैं, रोहित भी हटते हैं, तो गौतम गंभीर को एक फ्लेक्सिबल टीम मिल जाती है फिर, ठीक है। जायसवाल को ओपनिंग कराएंगे गिल के साथ, एंड वन डाउन में किसी और को मतलब फिट करा देंगे, बहुत सारे प्लेयर पड़े ही होंगे, ठीक है। अभिषेक शर्मा को फिट करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से वो मतलब उनका घुमा सकते हैं, उस हिसाब से एंकर मोड में देखना साई सुदर्शन को फिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे साई सुदर्शन को फिट कर सकते हैं, सीधी सीधी चीज है। सुदर्शन बोलो क्या गिल आपको नंबर 1 डाउन दिख रहे हैं क्या ओडीआईज में? यार देखो अगर लेगेसी उनको पूरी तरह से चेस करें तो वन डाउन आना चाहिए उनको, मेरे हिसाब से। मैं वहीं कह रहा हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि गिल भी 1 डाउन आ सकते हैं? तो ओपनिंग स्लॉट के कौन जाएगा? केएल राहुल वापस से सेम ओपनिंग स्लॉट, जायसवाल केएल राहुल? छी नहीं, कभी नहीं। 27 के वर्ल्ड कप में केएल राहुल कभी नहीं भाई, नेवर नेवर नेवर, नो 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 अगेन नो, ये गलती कभी नहीं करना, कभी मत करना ये गलती। आई कांट ट्रस्ट दैट केएल राहुल फॉर वर्ल्ड कप अगेन, नो। तो काइंड ऑफ क्या he took the precious 6 months of my life, ठीक है। क्रिमिनल है वो और सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली वो थोड़ा बट पूरा नहीं, पूरा जो एकदम ब्लेटेंट आप गन पॉइंट पे गोली मार सको ना, वो जुर्म सिर्फ केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने किया है भाई 2023 के फाइनल में, वो भाई लिटरल जुर्म किया है। विराट कोहली ने फिर 50 मारा है भाई, तो वो चीज़ है, और वो 10 बॉल का फर्क था बस, वो कर सकता था एक्सेलरेट अगर वो टिक जाता तो, बट ये तो बहन का लड़ा 110 छोड़ो यार, याद आ जाता है फालतू, ठीक है, गुस्सा। तो मेन चीज़ वही है कि मतलब ये चीज़ हो रहा है, तो गौतम गंभीर पूरा भी गलत नहीं है, बट फिर बाद में ये आ जाता है मामला कि व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप,
डू यू थिंक जस्ट ऑन होल एंड सोल ऑफ गंभीर माइंडसेट इन द नेक्स्ट 26 ओडीआईज, जहां पे अगर रोहित शर्मा फेल भी होंगे, 3 तो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया और छोटा हो गया, श्रीलंका के साथ 3 नहीं खेल रहे हो, ठीक है, अब बचते हैं 23 ओडीआई, 26 थे 23 बचते हैं, ठीक है, तो इन 23 में भी उनको फेल, अगर मतलब फेलियर ही तो वो है ना कि फेल होंगे तो हटाएंगे, तो फेल होने के लिए भी कुछ तो एक लेना पड़ेगा कि 8, 10, 11, 10 तो एटलीस्ट रखेंगे भाई। 10 में भाई एकदम डक डक पे आउट हो रहे हैं, लास्ट 4 में तो भाई रन ही नहीं है, 10 में तो एटलीस्ट 100 रन आने चाहिए थे, उनके 100 रन भी नहीं है, जो उनका बीजीटी वाला फॉर्म था इनका, ठीक है, बीजीटी में 30, 35, 40, 50 रन, 100 रन भी नहीं है, 40, 50 बीजेटी वाले फॉर्म से क्या फर्क पड़ता है? बीजेटी में तो भाई कोहली ने भी सेंचुरी मारा, फिर भी उसको लाठी पड़ी ना। नहीं, बट रन बहुत कम थे भाई, जो बात लास्ट टाइम से नहीं आ रहे थे, वो टच नहीं दिख रहा था, बट हाँ। रोहित शर्मा का सीन यार दिखता है कि यार आप हटा भी देते हो अगर, तो आप देखो बट फिर यार बाद में वाइड बॉल में डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि वो देखो आप कि ये सर्जरी रोहित शर्मा पहली बार नहीं कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार उन्होंने कब की थी? 2016 में, उसके बाद आया था उनका पीक फॉर्म, ठीक है, जहां पे उनकी डबल सेंचुरी भी आई थी 2017 एंड मोस्ट प्रोबेबली 2023 वाले वर्ल्ड, उनको प्रॉब्लम काफी टाइम से, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए सर्जरी स्किप करा था, वही सी दैट्स द थिंग आई लव अबाउट हिम यार, उस हिसाब से वो पूरा 3 फॉर्मेट कैप्टन था, वो दे रहा था अपना सब कुछ, एग्जैक्टली सर्जरी के साथ खेल रहा था, ठीक है, लोग जो बोल रहे हैं भाग नहीं पाता भाई, हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ है भाई, जरा सा भी एक नस चढ़ जाती है ना, लोग भाई जंप मारने लगते हैं, सो जाते हैं, किडनी पकड़ के वो करते हैं कि भाई वेंचो मतलब हैमस्ट्रिंग खिंच गया, मेरा नस खिंच गया, हैमस्ट्रिंग भी नहीं खिंच गया, नस खिंच गया भाई, नस खिंच गया बोलते रहते हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है वो, इसीलिए उसने अपनी गेम भी कंप्लीट करी, जिससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे कि भाई रन भी आ रहे हैं एंड मेरा भी काम हो जा रहा है लॉन्जिविटी का, ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, रोहित शर्मा को भी पता था कि उनकी एज उनके साइड नहीं है, जब उनको सौरव गांगुली ने दिया था कैप्टनसी, ठीक है, रोहित शर्मा ने बोला था कि ठीक है यार, मैं पहले से उसने मना बोल दिया था, ट्रुथ टू बी टोल्ड, लोग जो बोल रहे हैं ना कि भाई उसको हटाया वो किया, उसने मना बोल दिया था कि भाई नहीं चाहिए, वहाँ पे फिर बाद में सौरव गांगुली ने बोला तुम्हें चाहिए, तुम लेना पड़ेगा वरना मैं अनाउंस कर रहा हूँ, तो T20 का उनको दिया गया, ODI का भी उनको बाद में दिया गया, उस हिसाब से कि भाई क्या बोलते हैं अपना, पहले T20 का दिया गया, उनको दिया गया ODI और टेस्ट का बाद में दिया गया उनको, ठीक है, एक टाइम के बाद, जब ODI का दिया तो विराट कोहली ने टेस्ट से छोड़ दिया, तो फिर बाद में उनको टेस्ट का भी देना पड़ा, वरना सौरव गांगुली के प्लान में रोहित शर्मा को भी रेड बॉल की कैप्टनसी देने का प्लान नहीं था, ठीक है, नहीं, ये चीज़ हमने बहुत पहले ही बात कर ली थी बेंचो, अभी वापस से सौरव गांगुली ने स्टेटमेंट दिया, तब जाके लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो चीज़ तो फैक्ट थी यार, आप वो देखो, तो वही है कि रोहित शर्मा यार उसका डेडिकेशन था कि मेरे को वर्ल्ड कप जिताना, उसको ये चीज़ पता थी कहीं ना कहीं कि अगर मैं ये स्किप करूंगा, सर्जरी जाऊंगा, तो मेरे 4-5-6 महीने जाएंगे इस चीज़ में, रिकवरी में मेरे को जाएंगे, और भाई देखो सीधी बात है, देखो ट्रुथ टू बी टोल्ड, रोहित शर्मा मेरे हिसाब से अगर सब सही जाता, अगर 19 नवंबर सही जाता, अभी तो रिटायर हो जाता, अभी तक रिटायर हो जाता, ठीक है, नो डाउट हो जाता, ट्रुथ टू बी टोल्ड, there's no denying on this thing, एग्जैक्टली, एक 19 नवंबर भाई, डेट में बस एक 19 नवंबर होता है भाई, आज ये दोनों लेजेंड रिटायर होते हैं, मैं तो बोलता हूँ, अगर 23 वर्ल्ड कप आप डाल दो दोनों में, मेरी बेंचो देख एक्स का बर्थडे है भाई 19 नवंबर को अरे भाई साहब अच्छा है एक्स है ना भाई, वरना क्या बोलते हैं अपना मन, मतलब खुशी तो मैं मनाता ही नहीं आपके साथ बट ठीक है, तो पॉइंट यही है भाई कि ऐसी चीज़ होने वाली है, सिनेरियो होने वाला है, रोहित शर्मा ने स्किप करा, अभी देखा है कि वर्ल्ड कप और IPL की काफ़ी टाइम है वर्ल्ड कप में, एंड कहीं ना कहीं उसका मिशन है उस चीज़ को, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों देख रहे हैं कि हमें 27 का वर्ल्ड कप खेलना है एंड हमें जिताना है, विराट कोहली तो 28 का ओलंपिक्स भी देख रहे हैं भाई, बोला हुआ है उन्होंने। हाँ, तो यार आप एक चीज़ देखो ना कि यार आप टीम कौन सी खिलाते हो, ठीक है, जिस टीम में हंगर होती है, अभी आप देखो कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली से ज़्यादा हंगर उस 27 को वर्ल्ड कप जीतने की मुझे नहीं लगता किसी यंगस्टर के अंदर भी होगी अभी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, देखा है, एंड रोहित शर्मा के अंदर तो खास करके वो चीज़, एंड आपको ही पता है क्या ब्रिलियंट कैप्टनसी है उसकी वाइट बॉल में, रेड बॉल में सिनारियो अलग है, डिफरेंट है, उस चीज़ में अपन बहुत बार बात कर चुके हैं, सबको दुनिया को पता है, बट वाइट बॉल में जब बात आती है, आप चैंपियंस ट्रॉफी देखो, आप T20 वर्ल्ड कप देखो, आप लास्ट ODI वर्ल्ड कप देखो, कि एक खराब दिन एंड अपन चुद गए, नहीं तो अपने पास तीनों ट्रिनिटी जो थी लगातार वो आ रही थी, जैसे MS धोनी के अंडर आई कि भाई तीनों लगातार ऐसे हुई एंड चीजें आ गई, बट अपने पास बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट कैप्टन नहीं बन जाता, 1.5 साल की उम्र बनना चाहिए, ऑब्वियसली बनना चाहिए, लेगेसी तो भाई बनती है ना टूटने के लिए, कोई और आए आपकी इंसान का भाई, ऐसे मोमेंट में तो भाई रोहित शर्मा बहुत ज्यादा धार्मिक हो गया होगा भाई, इस बात है ऑलरेडी, बट और ज्यादा हो गया होगा कि यार भगवान तेरी क्या माया, लिटरली नहीं दिया मेरे को कुछ जो मेरे को चाहिए था, बाकी 2 दे दिया तुरंत,
बट जो चाहिए था वो नहीं दिया, इससे मालूम पड़ता है कि भाई तू है, ठीक भाई है। तू है एंड क्या पता आगे के लिए रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी तो बात कर रहे हैं तो भाई स्पेकुलेशन है कि रोहित शर्मा का फॉर्म गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा विद अ गुड फॉर्म एंड जिस सिनेरियो में जो उसने अचीव करके दिया है वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया को, किसी के बाप की औकात नहीं है कि उसको टीम से बाहर निकाल के रख दे। निकालना भी नहीं चाहिए भाई, ये सोच भी क्यों रहे हैं लोग, सोच भी कोई क्यों समझ रहे में- हैं? क्योंकि भाई देखो, आप ट्रांजिशन पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ठीक है जायसवाल 23 साल का है, मैं मानता हूँ, कोई नहीं, बट उसके पास 23 साल का है। अगर नहीं भी मिलता है तो भाई वो 25-26 में वापस आ रहा है टीम में, ठीक है। भाई 2-3 26 साल में वापस क्या टीम में- 26 साल का हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे भाई, स्टिल उसके I know, पास अच्छा टेस्ट खासा टाइम टेस्ट- रहेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ उसको 2 साल बर्बाद जाएगा, 2.5 साल बर्बाद जाएगा, बोलता हूँ प्रीशियस टैलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट द थिंग इज भाई मेरे, ये मानो अगर रोहित शर्मा नहीं खेलता है ना तो 27 वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हो आप, वो आप ट्रायल करो, वो आप ट्रायल में चला जाएगा आपका। साउथ अफ्रीका में जहाँ मैचेस नहीं जीतते आप बोल रहे हो वर्ल्ड कप जीत जाओगे, ठीक है। बेस्ट केस, योर बेस्ट केस ऑफ विनिंग दैट वर्ल्ड कप इज विथ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर टुगेदर, ठीक है। अकेला कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, ये ट्रायल एंड एरर में चला जाएगा, ठीक है। एंड तो और 26 ओडीआईज है, तो आप इन 26 ओडीआईज में नया लीडर प्रिपेयर करोगे, ये तो भाई मूर्खता होगी भाई। यार प्रिपेयर करोगे और किस बेसिस पे उसको निकाल रहे हो भाई, भी टूर्नामेंट जिता के दे रहा है, ऐसी बात तो उसकी बैटिंग छुदी हुई नहीं है, मार सकता है वो, ठीक है, सीधी सीधी चीज़ है, पॉइंट समझो इस चीज़ में। और ऐसे पे आप अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई, एब्सोल्यूट ब्लंडर। बट यार पावर शिफ्ट की चीज़ है, मुझे अभी भी लगता है कि यार ओडीआईज में रोहित शर्मा की ज़्यादा चलती है रादर देन गौतम गंभीर, एंड ये बीसीसीआई को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि उसने उस टीम उस हिसाब से क्राफ्ट करी है। बट यही डायनामिक्स चेंज होते हुए थोड़ी बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा एक सीरीज़ नहीं खेलेगा, वहाँ पे क्या पकड़ते हैं जकड़ते हैं, क्या होता है, किस चीज़ से होता है, बट होना ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए यार। अगर क्या बोला जाए यार होना तो नहीं चाहिए, बट वही चीज़ है कि भाई डिपेंड करता है कि भाई अब यहाँ पे कितनी पावर दी गई है, दी गई है। अगर, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो वो गैप है, फुल पावर भी नहीं दी गई है जीजी भाई को भाई। क्योंकि अगर रोहित शर्मा खुल के ये चीज़ बोल देता है ना विमल कुमार के इंटरव्यू में कि गौतम भाई मतलब क्या बोलता है अपना, क्या क्या बोलता क्या है, गौतम भाई बोलता है, गौती भाई, गौती भाई अभी आए हैं, उनको 8 महीना हुआ है, टाइम लगेगा उनको। अगर वो इस अथॉरिटी से जो बोल रहा है ना गौतम गंभीर को, तो भाई कुछ तो है। क्योंकि भाई एट द एंड भाई देखो, गौतम गंभीर से बड़ा इंटरनेशनल करियर रहा है रोहित शर्मा का, ठीक है, टुट्टू बिटो, उससे बड़ा वाइट बॉल में भाई करियर भी उसका ज़्यादा बड़ा है उससे, तो उस चीज़ एज कैप्टन 2 ट्रॉफी जीती है, तीसरा जीतते जीतते रह गया, ठीक है, एक आईसीसी में विन भाई। नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि टेस्ट में आपके पास वो रीजन था, फॉर्म डिप हो गया, आप सीरीज हार गए, कैप्टनसी में लोगों को लूप वो दिख रहे थे, छोड़ा ऑन द पिनाकल, ऑन द पिनाकल छोड़ा, तो टेस्ट में आपने करा, ठीक है, वो चीज़ डाउनफॉल थी, मेरे को नहीं लगता उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम भी होगा, उसने छोड़ दिया होगा, ठीक है यार नहीं हो रहा माचोदा यार, वो चीज़ उस टाइप का प्लेयर भी नहीं, बंदा भी नहीं, वो तो इंटरव्यू में बोलता है कि भाई, जबकि भाई आप वो जो विमल कुमार ने उनको पूछा कि भाई क्या आप मतलब शुक्रगुजार हो जो आपको मिला, 110%, ठीक है, जो जिस कन्विक्शन में उसने बोला 110%, क्योंकि ये वो बंदा है, लोग भूल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, जिसका करियर कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा था, और वहां पे 2013 में MS धोनी बोलता है कि रोहित तू ओपन कर रहा है, यहाँ से पूरा भाग मिल्खा भाग का गाना चलता है, नानक ना, वो पूरा एकदम पूरा भाग मिल्खा भाग का गाना चलता है, और वहां से वो बंदा भाई 10 साल के अंदर आपको 19 नवंबर वाला जो 2023 वाला सीन 2013 में शुरू हुआ था, तो वही 10 साल में आपको वो इतना बड़ा एक कप्तान बन के आता है, एग्जैक्टली, ठीक है, एक डिसीजन क्या चीज़ें चेंज करता है, तो वो चीज़ है भाई। तो भाई रोहित शर्मा के अंदर वो चीज़ है, तो उसको भाई वो उस टाइप का बंदा भी नहीं, अगर उसको लगेगा जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ ओडीआई में अगर उसको लगेगा कि भाई उसका नहीं चल रहा है, उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रोहित तुमको जाना है, एग्जैक्टली, खुद चला जाएगा, खुद चला जाएगा। अब क्या चाहिए यार, सेम गोज विद आपका वही चीज़ है कि विराट कोहली का भी वही सीन है भाई, वो तो और भी धार्मिक हो गया, अब वो भी एकदम मोह माया सबसे ऊपर उठ गया है, बट मेरे को नहीं लगता वो हुआ है भाई, मेरे को नहीं लगता वो हुआ है, बीवी करवा रही है उससे, क्वाइट श्योर, उसके फैंस भी वही बोलते हैं, मैं एक बार को मैं करवा रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है भाई, हो गया है थोड़ा बहुत, तो हो गया, चेंजेस आएंगे ना, अगर आपको फीड करी जाती है वो। विराट के फैंस तो भाई पूरे एकदम एंटी अनुष्का हो रखे हैं भाई, लिटरल एंटी अनुष्का,
मतलब ऐसा है कि तो गलत वो है। वाला रील काट रहे इस कौन वाला जिसमें वो ताली बजा रहा है, तो विराट कोहली कन्विक्शन से ताली भी नहीं बजा रहा, तो बोल रहे हैं कि भाई कई पॉइंट बार है लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है उसके लिए, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फिर जिस हिसाब से उसका 100%। कैरियर वो चीज़ खत्म हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर कोसता रहेगा क्योंकि उसका मेंटालिटी दूसरा है, उसका अब यही तो hunger फर्क वाली है, से देखो ज्यादा चीज़ है। द थिंग इज कि जो गॉड का कन्विक्शन है, मेरे को लगता है विराट कोहली मोस्ट ऑफ द टाइम इफ हिज पीरियड ही वाज एथियस्ट, आई वुड से। ऑब्वियसली जिस हिसाब से उसने बोला डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली जब वो हाई देख रहा था पूरा, तो भाई मुझे पूरा यार हमसे बढ़कर कौन है, नहीं हम ही हमें। वही चीज़ है, आफ्टर अनुष्का शर्मा उसके बाद ही जो हुआ है विराट कोहली के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए एंड कहीं ना कहीं क्रेडिट भी देता है, वो हर चीज़ में उसको एक्नॉलेज करता है और वो सारी चीज़ें करता है। तो यार सबसे बड़ी चीज़ है, एपिसोड लंबा हो रहा है, अपने पास टाइम भी नहीं है, खत्म हाँ। करते हैं। सबसे बड़ी दो चीज़ है कि अगर इन दोनों को टिकना है तो इन दोनों को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। रोहित शर्मा को थोड़ा 100%। ज़्यादा करना पड़ेगा, कैमरा बंद हो गया मेरा। ठीक है, तो इन दोनों को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो इसी चीज़ पे कहते देखते हैं यार, अभी इतना मत दिमाग लगाओ, अभी टाइम है हमारे पास, शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे श्रीलंका सीरीज में, बट आपके रोहित शर्मा रहने वाले हैं, वो रहेंगे एंड उनका फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि भाई आगे वो क्या करते हैं। वी होपफुली ऑडियो चालू रखता है, कोई बनाओ, दिक्कत नहीं है। ये सारी करो, चीज़ें करो कि भाई वो करें एंड भाई अच्छा परफॉर्म करें। तो भाई फिर ख़त्म करते हैं। तो भाई सीधी बात है, देखो सर्जरी भी करवा रहा है ना वो, किसी चीज के लिए ही करवा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चल नहीं पा रहा है और घुटने का इलाज नहीं हो पा रहा नहीं, है। मुझे नहीं लगता कि निकल रहा है यार, देखो स्पेकुलेशन है, देयर इज अ हाई चांस, बट हो नहीं पर रहा है ये सब ऐसा। तो वही पीआर गेम है ना, वही चीज है। बट हो द नहीं थिंग रहा। इज कि भाई सीधी बात है, अगर वो करवा रहा है तो मोटिव की वजह से करवा रहा है, उसके बाद फिट होकर ऑस्ट्रेलिया में आएगा। एंड भाई क्या पता अब ऑस्ट्रेलिया में, भाई वो घायल, जब मैंने बोला था उसके रिटायरमेंट वीडियो में T20 टेस्ट वाले में कि भाई अब वो घायल शेर की तरह खेलेगा, ठीक है। और भाई हिस्ट्री हैज इट्स, भाई हिस्ट्री हैज इट्स, जब जब रोहित शर्मा के करियर पे सवाल उठाया ना भाई, उसने डबल रूप से खेला है भाई, डबल रूप से। अब खेला ठीक है। है, आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने गांड मारी थी तो उसने खुद इंटरव्यू बोला कि मेरे तो भाई तो खून खोल रहा था T20 वर्ल्ड कप में, कैसे गांड मारी उन सबकी, कि मेरे को इनको बाहर निकालना है भाई, क्योंकि मेरा सपना तोड़ा है इन्होंने। एंड रिटर्न सीधी चीज़ वापस से ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ओडीआई का, आप देखो सीधा सीधा रिटर्न वापस से ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद वो सीधा सीधा भी ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया ने उनका टेस्ट करियर खत्म किया है, तो आप वो समझ जाओ वहां पे क्या कर, मतलब लिखी जा रही है और भाई, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, मतलब समझ जाओगे सब माया जाल है भाई, ये सारी सब मोह माया है। एंड कोई कुछ भी बोले कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में 100 नहीं है, भाई ओडीआई में सब जगह 100 है उनका, ठीक है। तो वाइड बॉल में रोहित शर्मा का भाई नीचे नहीं है, सीधी सीधी बात है। उसमें तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, खत्म करो, नहीं तो मेरा भी बंद होने वाला, आपका तो बंद हो चुका है। शरीर भाई की वीडियो आपको नहीं दिख रही तो होगी, पॉडकास्ट तो रियल भाई, रियल पॉडकास्ट तो ऑडियो का ही होता है ना, अगर जो हमारे फैन है वो फैन है, वो देखेंगे भाई, सीधी सीधी फिर बात ब्लैक है। स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ वो आ जाएगा, मेरे पे माला चढ़ा देना, वही चीज। स्वर्ग लोक से बात कर रहे हैं, बट अगर बात बन रही है तो बात करो ना, क्या दिक्कत है, वही चीज़। आप तो हो गए रात के और कुछ नहीं। बट मेन चीज़ वो है कि मतलब कि अब यहाँ से उनको खेलना है। मेरे हिसाब से विराट कोहली, रोहित शर्मा को 26 ODIs हैं, नेक्स्ट 10 मैचेस में आपको, मतलब 26 में से 10 मैचेस में आपको सेंचुरी मारनी है, एटलीस्ट 1000-1200 रन तो मारने ही मारने हैं, कुछ नहीं करके तो, ठीक है। एग्जैक्टली 26 मैचेस में हाँ 1200-1300 रन, 50% आपने रन मारा है उस हिसाब से कि भाई 50, मतलब उस हिसाब से मान लो 50 एवरेज, तो उस हिसाब से आपने रन मारे हैं, ठीक है। तो तगड़ा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से 1300 रन। और उसमें से मोस्ट ऑफ आपके सेना में भी हैं, लाइक इंग्लैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी हैं, तो अच्छी जगह पे ही स्कोर होने वाले हैं, ठीक मैच है? हो देगा भाई, इतना सोचने का ही नहीं है, वो हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत और लीजिए विराट भाई। कोहली को भी भाई सीधी सीधी बात है, 90 सेंचुरी हो भाई, दोनों भाई। अब मैं ऐसा भी नहीं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ एक करे, दोनों करे, ठीक है। दीज आर मतलब दीज आर Last क्या OGs। बोलेंगे उसको, लास्ट ओजीज यार, क्योंकि उसके बाद अब बनेंगे, उनके साथ दिल लगाना पड़ेगा, इनके साथ दिल लग चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया लाइन वही बोल चीज़ दिया है। आपने। अभी जो प्लेयर्स हैं भाई, उनके लिए दिल लगाना पड़ेगा, उनसे दिल लगाना पड़ेगा, बट इनसे जो अभी खेल रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिल लग चुका है, तो देखना पड़ेगा यार। तो भाई खत्म करते हैं किसके साथ एपिसोड खत्म को? करते हैं भाई, आप ही क्या बिना मेरा ऑडियो के माला, बिना माले के दोगे आउटरो। हाँ तो भाई आउटरो नहीं, आउटरो आप दो भाई इस बार आज, चलो कोई नहीं। तो ठीक है भाई, जैसा आपने देखा जरीर भाई का कैमरा चुद चुका है, मेरा भी लाल बत्ती जल रही, मेरा भी चुदने वाला है। तो खत्म करते हैं इस एपिसोड को भाई। जो भी फॉर्मेलिटीज है प्लीज यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब माँ की चूत यार, महादेव के नाम पे कर दो यार, सावन का महीना चल रहा है भाई, प्लीज कर दो यार। नॉनवेज भी मैंने छोड़ दिया है, सब कुछ मैंने कर दिया है भाई आपके लिए। वीडियो बना रहे हैं, एक दिन में 2 वीडियोस डाल रहे हैं, आप प्यार दिखा दो यार अपना, और कमेंट में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,
शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, या शाम में देखोगे वीडियो तो गुड इवनिंग, बाय बाय।